इजराइल डिफेंस फोर्स और हमास के बीच अक्टूबर 2023 के बाद से ही पूरी लड़ाई सुरंगों की हो चुकी है। आईडीएफ ने चुन चुनकर हमास की बनाई सुरंगों को ध्वस्त करना शुरू किया। हमास की 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को आईडीएफ ने उड़ाया। इजरायली डिफेंस फोर्स की जारी की हुई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह मैप के साथ दिखाया गया है 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को एक धमाके के साथ उड़ा दिया गया। हमास के टेरर नेटवर्क वाली सुरंग उड़ाने वाली वीडियो कुछ महीने पुराने हैं, लेकिन नया वीडियो उससे भी चौंकाने वाला है। हमास का सबसे लंबा अंडरग्राउंड नेटवर्क इजरायली सेना ने सीमेंट भर के किया सील। आईडीएफ के एक्शन के वक्त 150 हमास आतंकी मौजूद। नेतन्याहू ने 150 आतंकियों को सुरंग में जिंदा दफना दिया। ये पूरा वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। इसे लेकर सबसे चौंकाने वाली बात है कि आईडीएफ ने न सिर्फ 16 किलोमीटर लंबी सुरंग को सीमेंट से भर दिया, बल्कि इसके अंदर 150 से ज्यादा हमास आतंकियों को भी दफना दिया। यहाँ थी हमास की सबसे बड़ी सुरंग। आईडीएफ के जारी किए हुए वीडियो में आप उस सुरंग की पूरी लोकेशन देख सकते हैं। गजा पट्टी के राफा इलाके में सुरंग कितनी बड़ी और व्यापक रूट वाली थी। 16 किलोमीटर लंबी सुरंग को आईडीएफ ने किस तरह सीमेंट से भरा होगा, इसके लिए कितनी बड़ी तैयारी और सेना की तैनाती करनी पड़ी होगी, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। हमास का ये अंडरग्राउंड कमांड सेंटर दक्षिणी गजा के रफा क्षेत्र में था। आईडीएफ के अनुसार ये सुरंग फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नजदीक थी। 16 किलोमीटर लंबी सुरंग में करीब 80 कमरे थे। हमास इनका इस्तेमाल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में करता था। इसमें आवासीय क्वार्टर और सैन्य गतिविधियों के भी अलग अलग कमरे थे। सुरंग की गहराई करीब 25 मीटर तक थी। इस सुरंग को भरने में 30,000 घन मीटर से ज्यादा कंक्रीट लगा। पूरा ऑपरेशन 3 महीने चला, जिससे नाम दिया गया था ऑपरेशन व्हाइट स्पैरो। आईडीएफ के मुताबिक पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना इसकी जिम्मेदारी साउदर्न कमांड और कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट के साथ नेवल कमांडोज की टीम को दिया गया। सबसे पहले मोसाद ने इस टनल का एंट्री पॉइंट खोजा। इसके बाद इंजीनियरिंग दस्तों ने भारी मशीनरी और कंक्रीट मिक्सर ट्रकों का उपयोग कर सुरंग को भरना शुरू कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक हमास का अंडरग्राउंड टेरर नेटवर्क नागरिक क्षेत्रों के नीचे बनाया गया। ये हमास की पुरानी रणनीति रही है। सिविलियन इलाके में सुरंग बनाने से जंग की स्थिति में नागरिकों को ढाल बनाना आसान हो जाता है। हमास इन्हीं सुरंगों में इजरायली बंधकों को छिपा कर रखता था। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास ने जिन सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, उन्हें महीनों तक इन्हीं सुरंगों में छिपा कर रखा गया। हमास इन बंधकों का इस्तेमाल इजराइल से अपनी मांगे मनवाने के लिए करता था। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल गजा पट्टी को लेकर और आक्रामक हुआ और महीनों तक गजा पट्टी पर लगातार हमले करता रहा। आज गजा पट्टी की स्थिति किसी खंडहर शहर की तरह हो चुकी है। अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 73,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसमें महिलाओं बच्चों के साथ 1,75,000 लोग घायल भी हैं। पूरे गजा क्षेत्र में बनी सुरंगों की लंबाई 300 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। सुरंगों का प्रवेश द्वार आमतौर पर घरों, अस्पताल और स्कूल जैसे ठिकाने होते हैं। कुछ सुरंगों का एंट्री पॉइंट मस्जिदों, रेतीले टीले और बहुमंजिला इमारतों के नीचे होता है। हमास ने कुछ सुरंगें इजराइल की सीमा के पार भी बना रखी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले में इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया गया। गजा पट्टी पर कब्जे के बाद इजरायली सेना ने 16 किलोमीटर लंबी सुरंग को भरकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली सेना का दावा है कि आने वाले दिनों में हमास के पूरे सुरंग नेटवर्क को ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।